मैं इनको उपदेश देने के लिए आया था। प्रेम की आचार्या हमारी वीरांगना। कबीरा कबीरा क्या कहे जा यमुना के तीर, एक एक गोपी के प्रेम में बह गए कोट कबीर। अरे कबीरा कबीरा क्या कहे भैया जा यमुना के तीर, एक एक गोपी के प्रेम में, एक एक गोपी के प्रेम में अरे भैया बह गए कोट कबीर। ये गोपियों का प्रेम है। था लेना कटे भैया, समुद्र की था तो पा सकता है कोई, लेकिन ब्रज की गोपियों का ठाकुर जी के प्रति क्या प्रेम है ये कोई नहीं बता पा सकता, ये कोई नहीं जान सकता। ऊधो सूदो है चलियो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी महाराज स्वयं उपदेश देने के लिए आए थे। उपदेशन आयो हतो मोए भयो उपदेश, उद्धव यदुपति भय चलो कर गोपी को भेष। उद्धव जी महाराज भी गोपी बनकर पुनः मथुरा पधारे। आए थे कुछ देर के लिए, लेकिन गोपियों से ऐसी कृष्ण की चर्चा छिड़ी कि 6 महीने तक उद्धव जी वृंदावन में रहे और ज्ञान की चादर लेकर के आए थे। लेकिन ब्रज की वजांगना ने उस ज्ञान की चादर में इतनी भक्ति के डंडे मारे कि उस चादर की गुदड़ी बन गई। और आज भी हमारे वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी मोहल्ला प्रसिद्ध है। उद्धव जी महाराज पुनः श्री मथुरा में आए। भगवान किसी की भी चर्चा करते हैं, गोपियों की, ब्रजवासियों की, यशोदा की या नंद बाबा की, जिसकी भी चर्चा करते हैं, चर्चा करने मात्र से उद्धव जी की आंखों से अश्रुपात होने लग जाते। भगवान ने हृदय से लगा लिया। अरे भैया उद्धव, यही भाव तो मैं तुम्हारे हृदय में देखना चाहता था। तुम ज्ञानी थे, ज्ञानी मोहे विशेष प्यारा, ज्ञानी भगवान को अत्यंत प्रिय है। लेकिन भैया भक्त की चर्चा तो भक्त से ही की जा सकती है। हृदय की में जो भाव है, जो भक्त होगा भैया उसी से बताया जा सकता है। भगवान कहते हैं अब जो मेरे अंदर भाव है अब मैं तुमसे कह सकता हूँ। ऐसे भक्त उद्धव को अपने साथ लेकर भगवान कुब्जा के घर गए। एक दिन अक्रूर के घर, श्री अक्रूर चाचा जी के घर गए। उनके घर को पवित्र यहाँ पर भगवान ने किया है। भागवत का पूर्वार्ध 49 अध्याय यहाँ विराम होते हैं। यहाँ से उत्तरार्ध प्रारंभ होता है 10वें स्कंद का। उत्तरार्ध में कथा आती है कि जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किए। कई अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध आया, लेकिन 18वीं बार जब आक्रमण करने के लिए आया तो नारद जी से प्रेरित एक कालेवन नाम का राजा भी आया, तो मुचकुंद की आंखों से तो उसको भस्म करा दिया। और इधर 18वीं बार आक्रमण करने के लिए आया तो भगवान ने समुद्र के बीच में द्वारकापुरी बना दी। मथुरा वासियों को तो पहले ही पहुंचा दिया। युद्ध करने के लिए जरासंध आया तो भगवान रणछोड़ राय यहाँ पर बन गए। बलराम जी कहने लगे लाला युद्ध ना करेंगे तो बहुत बदनामी है जाएगी हमारी। तो गोविंद कहने लगे दाऊ दादा, जब हमारे इतने नाम है गए तो एक नाम और सही, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो भगवान का रणछोड़ राय नाम हुआ। रण को छोड़कर भाग गए। प्रबणसर पर्वत पर चढ़े, जहां जरासंध ने आग लगवा दी पर्वत में। पीछे ही समुद्र था। भगवान ने मारी छलांग, सीधे द्वारकापुरी में पहुंच गए। तब से भगवान द्वारकाधीश हो गए हैं। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारकाधीश बने और प्रथम विवाह लक्ष्मी स्वरूपा भगवती श्री रुक्मिणी जी के साथ में हुआ है। तब राजा परीक्षित कहते हैं भगवान ने राक्षस विधि के द्वारा रुक्मिणी जी से विवाह किया। देखो भैया, विवाह की 4 प्रकार की विधियां होती हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब देखो ऐसे ढीले ढीले बोलोगे ना तो बारात में नाचने में भी आनंद नहीं आएगा। ठाकुर जी की बारात में भी तो नाचना है हम लोगों को। प्रेम से बोलिए राधे राधे।
देखो पीछे वाले भगतों की आवाज तो मेरे कान में आई नहीं है अभी तक। पीछे वाले नहीं बोले अभी प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो 4 प्रकार के विवाह होते हैं। पहला होता है ब्राह्म विवाह, दूसरा होता है पैशाच विवाह, तीसरा होता है राक्षस विवाह और चौथा होता है गंधर्व विवाह। तो ब्राह्म विवाह का मतलब कुल खानदान को देखकर, अग्नि को साक्षी मानकर जो वर कन्या को वर्ण करता है, अग्नि को साक्षी मानकर उसको ब्राह्म विवाह कहते हैं। एक होता है गंधर्व विवाह। भैया छोरा गया था पढ़ने के लिए कॉलेज में और वही छोरी आ गई पसंद, मंदिर में जाके है गई चाई माई, वही शादी कर ली मंदिर में जाकर। एक दूसरे की पसंद से जो विवाह होता है उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। एक होता है राक्षस विवाह, बारात कहीं से आ रही है और देवी जी कहीं 9-2-11 हो गई किसी और के साथ। चौथा होता है पैशाच विवाह, जबरदस्ती बलात् कन्या का अपहरण करके जो विवाह किया जाता है उसको पैशाच विवाह कहते हैं। तो भगवान ने कौन सी विधि से विवाह किया था? राक्षसेन विधानेन उपयेमापिते श्रुतम्। राक्षस विधि के द्वारा भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया है। राजा सी भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान तस्य पंचा भुवन पुत्रा कन्या च वरानना। विदर्भ देश के अधिपति कुंडनपुर के राजा श्री भीष्मक जी महाराज के यहाँ पर 5 बेटा 1 पुत्री है। रुक्मी, रुक्मरत, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्मवाली, 5 बेटा। बेटी का नाम है रुक्मिणी। एक बार श्री भीष्मक जी महाराज ने अपने पुत्रों से कहा, बच्चों मैं अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश कृष्ण से करना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या मन है? तो और सबने तो हाँ कर दी, लेकिन जो बड़ा बेटा रुक्मी था 2 टूक मना कर दिया। पिताजी उस भगोड़े के साथ आप मेरी बहन का विवाह करोगे? अरे नाक कट जाएगी समाज में हमारी। पिताजी आप शांति से बैठिए, मैं अपनी बहन की अब धूमधाम से शादी करूंगा। ठीक है बेटा कर तू। रुक्मी प्रातः काल निकला और सायंकाल को आके पता है क्या कहता है? पिताजी परसों बारात आई नहीं है। परसों बारात आ रही है? अरे कहां पर विवाह पक्का करके आया है? रुक्मी कहता है कोई ऐसी वैसी जगह बहन का विवाह करके नहीं आया। चेदी नरे दमघोष नंदन शिशुपाल स्वयं दुल्हा बनकर के आएंगे। चेदी देश का होने वाला राजा है, हमारी बहन रानी बनकर निवास करेगी। लेकिन जब रुक्मिणी जी को पता चला कि परसों मेरी बारात आ रही है, भाभी जी के पास पहुंच गई। भाभी जी मर जाऊंगी लेकिन शादी करूंगी तो द्वारकाधीश कृष्ण की ही साथ। क्योंकि नारद आदि संतों ने रुक्मिणी जी के सामने भगवान के सौंदर्य की इतनी महिमा गाई कि रुक्मिणी जी के हृदय में भगवान के स्वरूप का एक काल्पनिक चित्र छप गया। भाभी जी कहती हैं, बहना रुक्मिणी इस प्रकार तो काम नहीं चलने वाला। यदि तू सच्चे मन से उनसे प्रेम करती है तो उनको भी तो खबर होनी चाहिए कि तू उनसे प्रेम कर रही है, इसलिए तू उनको पत्र लिखा। तो 7 श्लोकों में रुक्मिणी जी ने सुंदर पत्र लिखा। पत्र ब्राह्मण देवता को दिया और ब्राह्मण देवता से कहती है, हे ब्राह्मण देवता ये पत्र नहीं है, ये आप मेरे प्राण लेकर के जा रहे हो और जल्दी जाइए और जल्दी से समाचार लेकर के आइए। ब्राह्मण द्रुत गति से गए द्वारकापुरी और द्वारकाधीश के हाथ में पत्र थमाने लगे। तो द्वारकाधीश कहते हैं, अरे ब्राह्मण देवता पत्र बाद में पढ़ लेंगे, पहले आप स्नान कीजिए, भोजन कीजिए। ध्यान दीजिए, भूखा ब्राह्मण शेर के समान होता है। भूखा ब्राह्मण शेर के समान। ब्राह्मण देवता घर में आए तो सबसे पहले उसको खूब खिलाओ पिलाओ, बाद में फिर महाराज उनके हालचाल पूछा। गोविंद ने सुंदर स्वागत किया ब्राह्मण देवता का। अब कहा, हाँ पंडित जी आप कोई पत्र की चर्चा कर रहे थे मेरे से। तो ब्रह्मपुर देवता कहते हैं, महाराज कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी ने आपके लिए पत्र भेजा है, आप इसको पढ़ लीजिए, आप सब समझ जाएंगे। तो गोविंद कहते हैं, ब्राह्मण देवता मेरी कोई भी बात ब्राह्मणों से छुपी नहीं है, आप पढ़कर सुनाइए इस पत्र में क्या लिखा है। तो ब्राह्मण कहते हैं, महाराज ये कोई
राजनीतिक पत्र नहीं है, ये आपका व्यक्तिगत पत्र है, इसलिए आप ही पढ़ें तो और अच्छा रहेगा। तो गोविंद कहते नाना, कोई व्यक्तिगत बात ऐसी है ही नहीं जो संतों से ब्राह्मणों से मेरी छुपी हुई हो। आप तो प्रेम से पढ़िए, इस पत्र में आखिरकार लिखा क्या है। तो ब्राह्मण देवता पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और भाई आप भी सुन लीजिए रुक्मिणी जी ने क्या लिखा था भगवान के लिए। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृंगतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतो तापम रूपम दृशाम दृश्यमता अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशद चेत्रम पत्रपम। रुक्मिणी जी दो संबोधन लिखती हैं, हे भुवन सुंदर, हे अच्युत। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृंगतान्ते, नारद आदि संतों से आपके सौंदर्य की इतनी कथा सुनी है, इतना सुना है कि सुनने मात्र से महाराज आपका काल्पनिक चित्र मेरे हृदय में अंकित हो गया है। आप विचार कर रहे होंगे मैं कैसी राजकुमारी हूं। हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, दो संबोधन यहां पर लिखती है। हे भुवन सुंदर, परसों मेरी बारात आ रही है और मैं नहीं चाहती कि कोई शेर के भागों को कोई गीदड़ उठा करके ले जाए, और मैं ये भी नहीं चाहती कि जब आप मेरा हरण करें तो उस समय आप मेरे बंधु बांधवों का वध करें, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए विवाह से एक दिन पूर्व मैं मंदिर में जाऊंगी पूजा अर्चना करने के लिए। आप प्रेम से वहां पर आइए और मेरा हरण करके ले जाइए। उस समय मंदिर में कोई नहीं रहता। पूर्वे द्युरस्तु महती कुल देवी यात्रा यश्याम बहिर्नववधू गिरिजानुपेया। गिरजा मंदिर में जाऊंगी, वहां पर कोई नहीं रहेगा। पूरा पत्र वाचा तो ब्राह्मण देवता कहते हैं महाराज अब आपके मन में क्या है आप बताइए। तो गोविंद कहते हैं जो रुक्मिणी जी के हृदय में है वही हमारे हृदय में है, क्योंकि नारद आदि संतों ने भी रुक्मिणी जी के सौंदर्य की इतनी महिमा हमारे सामने गाई है कि हमारे हृदय में भी रुक्मिणी जी का चित्र अंकित हो गया है। और ब्राह्मण देवता हम तो आपसे कहां तक छुपाए, रात्रि भर हमें नींद भी नहीं आती है, हम रुक्मिणी जी के बारे में ही सोचते रहते हैं। भगवान अपने स्पष्ट वाक्यों में कहते हैं तथा अहमपि तच्चित्रो निद्राम चलन में निशि वेदाहम रुक्मिणा द्वेषान ममुद बाहु निवारित। निशी निद्राम न लेभे, मैं सोता भी नहीं हूं रात रात भर। मुझे ये भी पता है कि रुक्मिणी जी तो राजी हैं, लेकिन ये जो बड़ा भाई रुक्मी है वो बीच में टांग अड़ा रहा है, मुझको ये भी पता है। लेकिन अब रुक्मिणी जी की स्वीकृति हमको प्राप्त हो गई है, अब डरने वाली कोई बात नहीं है। तत्काल घुड़सार में आए सुग्रीव, मेघ, पुष्प, बलाहक और शबी, ये चार घोड़े हैं भगवान के जो वायु गति के समान दौड़ते हैं। चारों घोड़ों को रथ में लगाया, ब्राह्मण को बिठाया, स्वयं बैठे और जो चाबुक चलाना प्रारंभ किया भैया घोड़े तो आकाश में उड़ते चले गए। बलराम जी कहने लगे अरे कन्हैया, तब तो भैया रत्न न जाने कहां से कहां पहुंच गए। बलराम जी कहते हैं सायंकाल का समय, क्यों भाई सेवकों ये कन्हैया कहाँ गए हैं। तो सेवक कहने लगे महाराज हमको तो कुछ नहीं पता, कुंडनपुर से ब्राह्मण देवता आए थे, क्या अंदर गुफ्तगू हुई हमको तो कुछ नहीं पता। जब बाहर निकले तो रथ में बैठकर सीधे चले गए। बलराम जी सब समझ गए कुंडनपुर की राजकुमारी का कल स्वयंवर है और कन्हैया अकेला गया है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। पूरी नारायणी सेना को बलराम जी महाराज साथ में लेकर कुंडनपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर प्रातःकाल हुआ तो प्रातःकाल होते होते भगवान कृत कुंडनपुर की सीमा में प्रवेश करता है और इधर शिशुपाल धूमधाम से बैंड बाजों के साथ बारात लेकर के आ गया नगर में। खूब महाराज रुक्मी ने खूब जबरदस्त स्वागत यहाँ पर किया, जनवासी में विश्राम कराया। भगवान का रथ जब गिरजा मंदिर के पास पहुंचा तो ब्राह्मण से कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, जैसा पत्र में लिखा था वैसा ही होगा, रुक्मिणी जी जाकर बोल देना। अब इधर बेचारी रुक्मिणी जी परेशान हो रही है। दुर्भगाया न वेधाता नानुकूलो महेश्वरा देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती।
हे माता जी, क्या होने वाला है? मैं तो प्रार्थना करती हूँ जल्दी से कोई अच्छा सा समाचार आए। और देखो, समाचार लाने वाले का मुख बता देता है, चाल ढाल बता देता है, ये बनाकर आ रहा है कि बिगाड़ करके आ रहा है। ब्राह्मण देवता डंडा घुमाते हुए मस्ती से चले आ रहे हैं। रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया और कहती हैं, महाराज तो क्या समाचार लेकर के आए हैं आप? तब ब्राह्मण देवता कहते हैं, देवी समाचार तो कुछ लेकर नहीं आए। अरे महाराज, बिना समाचार के आप आ कैसे गए? तब हंसकर कहते हैं, देवी जी, जिसको आपने पत्र लिखा था उसको ही मैं अपने साथ में लेकर के आया हूं, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। रुक्मिणी जी प्रसन्न हो गई यहाँ पर और ब्राह्मण देवता से कहती, महाराज अभी तो मैं आपको कुछ दे नहीं सकती, बस मैं आपको प्रणाम कर सकती हूँ, नमस्कार कर सकती हूँ। और हम ब्राह्मणों को तो भैया एक ही कार मिली है, हम ब्राह्मणों को तो बस एक ही कार मिली है, नमस्कार। जब कितना भी लाल पीला हो रहा हो ब्राह्मण, एक बार ठंडे मन से नमस्कार कर लो तो ब्राह्मण का क्रोध कपूर की तरह उड़ जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे।